वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स पाकिस्तान और भारत के दरमियान आज होने वाला मैच मनसूख हो गया है। खबर तो आपने सुनी ली होगी, बहुत बुरी खबर और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग न्यूज। कल तक तो सब ठीक था, ये अचानक एकदम कैसे माहौल बना कि नहीं, मैच नहीं होना, बाइकआउट भी करना शुरू हुई। वो क्रिकेटर्स हैं भारत के जो मैच खेलने के लिए आए। बेइज्जती करवानी थी, करवा दी, जो कि इन लोगों का काम है, हमेशा तो बेइज्जती करवाते हैं ये लोग। मुझे तो बड़ी बेइज्जती फील हुई है, इनको पता नहीं होती, शायद आदी हो चुके हैं ये लोग। और इसकी इंक्वायरी गवर्नर पाकिस्तान गवर्निंग बोर्ड न करे, इसकी तहकीकात अदालत करें कि ये इज डैमेजिंग फॉर द पाकिस्तान। आप लोग झूठ क्यों बोलते हो अपनी कौम को कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हुआ तो ये हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, नहीं हुआ तो यार। दुनिया में सबसे बड़ी क्रिकेट की जो मार्केट है वो इंडिया है। यहाँ से आईसीसी भी पैसा कमाता है, यहाँ से ब्रॉडकास्टर्स भी कमाते हैं। उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, तमाम क्रिकेट बोर्ड और रीजनल एशियन अदारा और बैनुल अक़वामी अदारा दोनों बेबस हैं, दोनों कुछ नहीं कर सकते। उसको एक वीटो की ताकत हासिल हो गई है। तुम्हारे लोगों की जबान लप लप करती है कि इंडिया के साथ मैच हो जाए तो हम लोग इतना पैसा, हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान। और एशिया कप 2025 के ऊपर भी जो बादल हैं वो मजीद स्याह हो चुके हैं। अब इस बात का खतरा बढ़ चुका है कि शायद पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है एशिया कप में वो एक तरह से जिसे कहते हैं कि कोने में बिठा दिया मुकम्मल तौर पर। अब हम हैं उससे चिपकने की कोशिश करते रहते हैं। बच्चन और इरफान पठान ये दोनों इंडियन चैनल पे बैठते हैं और पाकिस्तान के लिए कड़वा बोलने पर ही इनको बिठाया जाता है। ऐसे जैसे भारत की मईशत बढ़ी है, उसका सफारती वजन बढ़ा है और भारत उस सफारती वजन को हर जगह इस्तेमाल करता है, कहीं नहीं हिचकिचाता। उसने क्रिकेट को खास तौर पर अपनी डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल किया है और क्रिकेट पर अपना इन्फ्लुएंस डाला है। पाक भारत रिफ्ट के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट मैच होना था पाकिस्तान और भारत का, फर्स्ट टाइम होना था। आई नो, मैं इंडियन मीडिया को फॉलो करता रहता हूँ, वहां पे क्या चलता रहा उसकी वजह से दबाव जरूर। अब ऐसा लगता है कि शायद इंडिया ने तमाम चीजों की परवाह किए बगैर तमाम एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो एशियन टीमें हैं, यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के ज़ेर तमाम जो खेलती हैं, सबका फ्यूचर दांव पर लगा दिया है। पैसा जी हमारे पास, पैसा, हमने जो करना है करो, पैसा है जी हमारे पास। इंडिया क्रिकेट के अंदर भी, ये क्रिकेट जिसे जेंटलमैन से कहा जाता है, क्रिकेट जिसे क्रिकेट डिप्लोमेसी जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, वो भी वहां पर भी इंडिया इस तरह की चीजें कर रहा है कि वो कह रहा है कि शायद खान अफरीदी ग्राउंड के अंदर आएगा। ये शो कर रहा है कि इंडिया कितना जख्मी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात जब से बेहतर हुए हैं और हसीना वाजिद की हुकूमत खत्म हुई है तो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान भी टेंशन चल रही है। और भारत का मैच आज जो शेड्यूल था नहीं होगा, मैच को कॉल्ड ऑफ कर दिया गया है। कल तक तो सब ठीक था, ये अचानक एकदम कैसे माहौल बना कि नहीं, मैच नहीं होना, बाइकआउट भी करना शुरू हुई। वो क्रिकेटर्स हैं भारत के जो मैच खेलने के लिए आए, उनको पहले से पता था कि पाकिस्तान और भारत का मैच होगा। एक्चुअली में WCL 2025 के दूसरे एडिशन का सबसे बड़ा मैच ही पाकिस्तान और भारत का है। पिछली दफा भी हुए, इस बार भी होने, और सब ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि इस बार भी दो होंगे कि पाकिस्तान और भारत दो ही टीमें तगड़ी हैं जिनका फाइनल भी हो सकता है। तो ये भारतीय टीम को पहले पता था। वो खिलाड़ी भारत के WCL में सबसे महंगे क्रिकेटर्स किसी के आए हैं तो वो भारत के हैं, उनको पता है ये सब कुछ है। और WCL बेसिकली और भी टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया भी है, इंग्लैंड भी है, वेस्ट इंडीज भी, साउथ अफ्रीका भी है, मगर पाकिस्तान और भारत की वजह से ये खेल उठता है, जो है इसकी बेसिकली जान बनती है। देखिए लेजेंड और भी दुनिया भर में मुख्तलिफ जगह पे होते हैं, इंडिया के अंदर हो रहे हैं, मगर जंगल में मोराचा किसने देखा? मोरनी ने भी नहीं देखा जो इंडिया में हुआ है। यहाँ भी इसलिए ये जान बनती है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व होता है और भारत इन्वॉल्व होता है। और पाक भारत रिफ्ट के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट मैच होना था पाकिस्तान और भारत का, फर्स्ट टाइम होना था। आई नो, मैं इंडियन मीडिया को फॉलो करता रहता हूँ, वहां पे क्या चलता रहा उसकी वजह से दबाव जरूर बना, क्योंकि इस टीम के अंदर, भारत की इस टीम के अंदर कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जो पहले मतलब ये कहते रहे कि पाकिस्तान और भारत तो मैच ही नहीं होना चाहिए। मगर तो जिस तरह अभी गुड न्यूज है क्रिकेट के लिए, अभी देखिए दोस्तों, वर्ल्ड क्रिकेट लीजेंड जो WCL मतलब अभी हिंदुस्तान प्लेयर ने ये मना कर दिया मतलब पाकिस्तान के साथ खेलने से, क्योंकि आज पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान का मैच था, मतलब जो इंग्लैंड में हो रहा है दोस्तों। इंडिया का पहला मैच था आज, लेकिन हिंदुस्तान का प्लेयर इरफान पठान पहले ये सोशल मीडिया में उसने ये लिखा है, मतलब जो बॉयकॉट क्या है, मतलब पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे। उसके बाद यूसुफ पठान हो, हरभजन सिंह हो, सुरेश रैना हो और जो भी युवराज सिंह है, मतलब सभी ने मतलब बॉयकॉट किया, मतलब पाकिस्तान के साथ हम मैच नहीं खेलेंगे दोस्तों। क्योंकि देखिए हिंदुस्तान में जिस तरह अभी ये जो बातें उठ रहा था, जिस तरह अभी डिमांड उठ रहा था कि पाकिस्तान के साथ कोई मैच खेलना नहीं चाहिए, पाकिस्तान को बॉयकॉट करना चाहिए। तो हरभजन सिंह के लिए सलूट है सर, यकीन करें हरभजन भाई, दिल की गहराइयों से आपको सलूट है। आपकी देशभक्ति के लिए नहीं, नेशनलिज्म के लिए नहीं, पेट्रियटिज्म के लिए भी नहीं, आपकी जिसे कहते हैं 100% शुद्ध किस्म की हिपोक्रेसी के लिए। मुनाफिकत। लाल किला बर्मिंगम में एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, ठीक है, हुक्का रोड के लुका रोड इस तरह करके कोई है एक रोड, वहां पर भाई साहब वहां पर कढ़ाई ठूंस कर आए पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में, पाकिस्तानियों के हाथों की बनी हुई, ठीक। और अगले दिन क्या स्टेटमेंट आ रही है जी हरभजन सिंह की, मैं पाकिस्तान के खिलाफ WCL का मैच नहीं खेलूंगा, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का। क्यों? हमारे उनके साथ ताल्लुकात नहीं ठीक, मेरे लिए मेरा देश सबसे पहले है। तो
आपका देश उस टाइम किधर था जिस टाइम कड़ाहियां ठूंस रहे थे? आपका पॉलिटिकल डिफरेंस है, आपका नेशनलिज्म आपके सर पे चढ़ा हुआ है, पेट्रियटिज्म सर पे चढ़ा हुआ है, ठीक हो गया, आपने नहीं खेलना, ओके फाइन। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में जाके कड़ाई भर आपने कैसे खा ली? शाहिद अफरीदी के स्टेटमेंट से रिलेटेड आपने कह दिया कि ये स्टेटमेंट्स देने वाला हमें स्टेडियम में भी नहीं चाहिए, हमें मैच खेलता हुआ भी नहीं चाहिए। तो शाहिद अफरीदी जैसा एक पाकिस्तानी आपको कड़ाई खिला रहा है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद भी पाकिस्तान टीम के अगेंस्ट नहीं खेलना। फिर आप यहाँ तो इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट का बाइकआउट कर देते, एक तो टूर्नामेंट का बाइकआउट नहीं किया, ठीक है, अब आपको फाइनल खेलना पड़ गया, फिर क्या करोगे? अच्छा, पहली चीज तो ये, आपको तो पिछले साल भी कर देना चाहिए था, आपकी तो हमारी 75 साल से 36 का आंकड़े। स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स किसने इन्वॉल्व की सबको पता है, बीसीसीआई ने की है, और बीसीसीआई ने इस वजह से की कि उनकी गवर्नमेंट ने डंडा दिया कि करो। यार ये बहुत मुनाफिक लोग हैं गुरु, सीरियसली तुम लोगों ने ये कहा है कि शायद अफरीदी का मैच खेले ना स्टेडियम में आए तो हम मैच खेलने को तैयार हैं, तो तुम लोगों ने ये कंडीशन रखी है ना, लाख दी लानत है भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच है, तुम्हें क्या लगे शायद अफरीदी कोई सिंगल पाकिस्तानी है उसमें? सुहेल खान या हम तुर्कमेनिस्तान से लाए हैं, ये अपना दूसरा सुहेल तनवीर, इसको हम किधर से लेकर आए हैं? इसको तुर्की से लेकर आए हैं। कमरान अजमल को हम अंटार्कटिका से लेकर आए हैं। बताओ, ये भी तो पाकिस्तानी है। हम कहते हैं कि पॉलिटिक्स का जवाब पॉलिटिकल लेवल पर होना चाहिए। पॉलिटिकल मुद्दे में क्रिकेट हम नहीं चाहते इन्वॉल्व हो। अगर ये क्रिकेट का बाइकआउट करना है तो मैं बीइंग पाकिस्तानी आपको बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूं, कर दो। हमारे और मसाइल है, हमारी तरफ से क्रिकेट खेलो ना खेलो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, नहीं खेलोगे ओके फाइन। कि भाई साहब आप तो हमें कहते थे कि पाकिस्तान इंडिया को मैच ही नहीं खेलना चाहिए, भारत को बाइकआउट करना चाहिए, आप खुद खेलने चले गए हो, ये क्या बात हुई? ये दबाव बना, मगर खाली ये दबाव काफी नहीं था। जो मैं पहले आपको कहानी बताता हूँ कि हुआ क्या था। हुआ ये कि सबसे पहले तो इरफान पठान, जिन्होंने सबसे ज्यादा उनको क्रिटिसिज्म उन पे हुआ कि भाई साहब आप तो क्या बात करते थे, अब आगे हैं। यूसुफ पठान इस पूरी कहानी में बेचारे कहीं नहीं थे, भाई के चक्कर में वो भी कुर्बानी देने को तैयार हो गए, ठीक है जी मैं भी बाइकआउट करूंगा। फिर आगे हरभजन सिंह, क्योंकि ये हरभजन और इरफान पठान ये दोनों इंडियन चैनल पे बैठते हैं और पाकिस्तान के लिए कड़वा बोलने पर ही इनको बिठाया जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ी क्रिकेट की जो मार्केट है वो इंडिया है। यहाँ से आईसीसी भी पैसा कमाता है, यहाँ से ब्रॉडकास्टर्स भी कमाते हैं, और जो बाहमी सीरीज होती है, हत्ता के ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, सबकी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा इंडिया के साथ बाहमी सीरीज के लिए। उसकी वजह उसके पीछे जो मौजूद पैसा है, एक व्यूवरशिप है, एक बड़ी मार्केट है, और उसका भारत ने आइडिया मस्त है, टीम बेस्ट है, ऐप रेडी है। भारत ने अब तक सबसे बदतरीन इस्तेमाल किया है। अपने हक में शायद उनके लिए बेहतरीन हो सकता है, लेकिन क्रिकेट के लिहाज से ये बदतरीन। जिस शाहिद अफरीदी पाकिस्तान में बैठ के जिस तरह हिंदुस्तान के खिलाफ जिस तरह वो जहर उगल रहा था, मतलब हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुस्तान आर्मी को गाली दे रहा था, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट को गाली दे रहा था, मतलब तरह तरह, मतलब। लेकिन अभी पाकिस्तान को पता चल गया हिंदुस्तान कुछ भी कर सकता है, हिंदुस्तान जो बोलता है वही करता है। लेकिन दोस्तों अभी जिस तरह हिंदुस्तान ने ये बॉयकॉट करके दिखाया, मतलब ये जो सीएल, मतलब जो वर्ल्ड क्रिकेट जो लीजेंड का भी जो ये मैच छोड़ है दोस्तों, पाकिस्तान में भूसा लगे, ऐसे कैसे कर सकता है, ऐसे कैसे मनमानी कर सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान के पास बहुत ज्यादा पैसा है, इसलिए हिंदुस्तान मनमानी कर रहा है। मतलब मनमानी नहीं, जो हरकत किया है पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ, जो पहलगाम जिस तरह पाकिस्तानी दहशतगर्द आके जिस तरह अभी 27 जो इनोसेंट लोग जिस तरह अभी हत्या की है पाकिस्तानी दहशतगर्द, बाद में क्या कहता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहता है, पाकिस्तानी आर्मी का जो ये स्पोक पर्सन ये लोग कहता है कि हिंदुस्तान ने खुद किया है पाकिस्तान का इमेज खराब करने के लिए। ये पाकिस्तानी मतलब हिंदुस्तान पर ही इल्जाम मतलब ठोकता है। लेकिन दोस्तों ये पाकिस्तानी दहशतगर्द आके जिस तरह ये पहलगाम अटैक को अंजाम दिया, लेकिन अभी जिस तरह भी ये स्टार्ट हुआ है दोस्तों, जिस तरह भी हिंदुस्तान प्लेयर ने माना कर दिया भाई पाकिस्तान के साथ हम कोई मैच नहीं खेलेंगे, जिस तरह भी खबरें आ रही है दोस्तों, एशिया का भी बॉयकॉट हो सकता है हिंदुस्तान से, क्योंकि हिंदुस्तान ने कह दिया जो बांग्लादेश में जो एशिया क्रिकेट काउंसिल का जो अभी जो एशिया कप का जो मीटिंग होने वाला था ढाका में, हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड ने माना कर दिया भाई हम ढाका में नहीं जाएंगे, ढाका सेफ नहीं। अभी हिंदुस्तान के साथ सपोर्ट में अभी श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड भी है दोस्तों, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी है, यूएई क्रिकेट बोर्ड भी है दोस्तों। एशिया का भी बॉयकॉट हो सकता है, अभी खतरा में दिखाई दे रहे दोस्तों। जो मोहसिन नकवी कहता है जो मीटिंग वो ढाका में ही होगा, तो ढाका में कर लीजिए, लेकिन
हिंदुस्तान नहीं जाएगा दोस्तों उस मीटिंग पे। जिस तरह हिंदुस्तान नहीं जाएगा तो वो अफगानिस्तान भी नहीं जाएगा, वो श्रीलंका भी नहीं जाएगा दोस्तों, यूएई भी नहीं जाएगा दोस्तों। जिस तरह अभी देखिए ये WCL अभी जिस तरह अभी ये जो स्टार्ट हुआ है, जिस तरह अभी जो सीनियर प्लेयर ने जिस तरह अभी मना कर दिया, हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान एक दहशतगर्द कंट्री है, क्योंकि हिंदुस्तान से भी ये प्रेशर उठ रहे हैं, ये डिमांड उठ रहा है, मतलब पहले से ही जिस तरह भी जो पाकिस्तान के साथ कोई मैच होना नहीं चाहिए, कोई मतलब संबंध रहना ही नहीं चाहिए पाकिस्तान के साथ। जो पाकिस्तान ने जो किया है, जिस तरह हरकत किया है, जिस तरह हिंदुस्तान का जो लॉस्ट किया है और पाकिस्तान